ऐसे ही खुश रहना। गुने से झगड़ा कराया और जाकर जमरे को प्रपोज कर दिया। इस वक्त वो बहुत कंफ्यूज्ड है। एक तरफ जेमरे, एक तरफ गुने और एक तरफ उसकी अपनी बनाई दीवार। जो भी हो, उसे अब फैसला ले लेना चाहिए। बच्चों का खेल थोड़ी ना है। हाँ, ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं। क्या कह रहे हो शेरिफ? सुनो, कुजी जमरे से प्यार करता है, ये सब जानते हैं। इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या अब भी उसके लिए गुने सबसे बड़ी दीवार है? दोनों भाई हैं, इससे बड़ी वजह और क्या चाहिए उसे? फिर तो हमें भी एक नहीं होना चाहिए था। हमारी बात उनसे अलग है। नहीं है। अली और कुजी समझ लो एक ही हैं। देखो, दोनों सिचुएशन अलग है। हम लोगों के नजरिए से देखोगे तो सेम ही है। ये क्या है दिल, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? सुनो, कुजे कुछ बातें भूल नहीं पा रहा। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। कम ऑन डियर, हमने कुजी को रोका थोड़ी है, किसी ने उसे नहीं रोका है, वो खुद ऐसा कर रहा है। लेकिन तुम इसमें उसका साथ देते हो। नहीं, मैं उसका साथ नहीं देता। पहले तुम बैठो तो सही। देखो, मैं डरता हूं कि वो कुछ गलत न कर बैठे। गलत क्यों करेगा? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जानता हूं। मैं भी उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। लेकिन क्या करोगे? मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जिस बात का शक है वो सही हुआ तो कुजे गुने में बात खराब होगी, और मुझे नहीं पता कि जेमरे और कुजे पर क्या असर पड़ेगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे पूरी बात खुल के साफ साफ बताओ शेरिफ। ओह कम ऑन डियर, अभी जिद मत करो, लेकिन इतना समझो कि आने वाला वक्त थोड़ा मुसीबत भरा होने वाला है। तुम मुझे डरा रहे हो। डरो मत, मैं हूं ना, मत डरो। रुको रुको एक मिनट, इसका सिमे से क्या लेना देना? मेरा मतलब तुम जानते हो उस पर कोई इल्जाम नहीं है, तो तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ वजह क्या है? एक बार मेरे हाथ सबूत लग जाए फिर सब सामने आ जाएगा। ओके, मैं सुरागों के पीछे भाग रहा हूँ, इसीलिए सिमे के पीछे गया। कैसा सबूत? तुम किस लिए सबूत ढूंढ रहे हो? तुम मेरी तकदीर हो, मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे खूबसूरत तोहफा हो, ये हमेशा याद रखना। मुझ पर अली का कर्ज है। मुझे उसके लिए कुजे को हर मुसीबत से, हर हालात से बचाना है। उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं फिरहाद के कातिल को ढूंढ रहा हूं। तो वो मिर्जा चातले कातिल नहीं था? तो फिर कौन है? मैं पता लगा लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, चलो हम लोग जरा अपना काम करते हैं, अब इसके बारे में सोचते हैं। थैंक यू। क्या कर रहे हो? अपने पैसे गिन रहे हो क्या? जो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है? थोड़े बहुत स्टॉक मार्केट में उनकी भी कीमत गिर रही है। जब पैसे आते हैं तो लोग समझने लगते हैं कि हमेशा आएंगे, लेकिन कोई ये नहीं याद रखता कि राजाओं का दौर भी खत्म हो गया था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए। जिस गुने को मैं जानती हूँ वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक बात तो है जो मैं मानने लगी हूँ, जो भी कुजे से पंगा लेता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पहले फरहाद और अब तुम। आप चुप करो, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम ऐसे भड़क क्यों रहे हो? मेरे सामने फरहाद का नाम मत लिया करो। क्यों? अब कुजे की तरह तुम्हें भी फरहाद फोबिया तो नहीं हो गया है? लगता है पागल हो गया है।
किचन में जा रही हो? हाँ, लाइट जल रही है। आते वक्त थोड़ी बर्फ ले आना। मैंने कहा आते वक्त बर्फ लेती आना। ठीक है। हेलो। हेलो। बोलिए हंदन मैडम। इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहती हूँ। गुने अब तक घर नहीं लौटा है, मुझे फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, कहीं बैठकर पी रहा होगा। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया, बहुत नाराज था मुझसे। मैं गुने के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए दीदी के यहाँ चली जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। सच कहूं तो बहुत थक चुकी हूँ मैं। कुछ दिन वहाँ जाकर आराम कर लूंगी, मन भी थोड़ा बदल जाएगा। अच्छी बात है। मैंने तुमसे वहां से निकलते वक्त कुछ कहा था, याद है? क्या कहा था? याद करो, निकलते वक्त मैंने तुमसे कौन सी बात कही थी? बर्फ रख दी। हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है? उसके सामने ये सब मत पूछा करो। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, ऊपर गई है। सामी, मेरी हालत के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, समझ गया। मैं किसी के हाथों कुछ पैसे तुम्हारे पास भिजवाता हूँ या फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू। हम कल सुबह बात करेंगे। बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए फोन कर दिया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट हंदन।